प्रकार की ये यात्रा है? ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा है जो हम लोगों ने व्यास नारायण किले घाट से प्रारंभ की है। अभी हम लोगों का यहाँ सिलपुरा में भोजन के पश्चात विश्राम था। अब शाम का विश्राम हमारा घाघा घाघी में रहेगा। और यहाँ पर हमारे साथ में काफी सारे श्रद्धालु हैं जो कि पतित पावन मां नर्मदा की परिक्रमा में निकले हुए हैं। काफी सारे साधु संत भी हैं, आयोजक भी हैं और नर्मदा परिक्रमा वासी भी हैं। हम चर्चा करते हैं किस तरीके का आयोजन है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि उत्तर वाहिनी परिक्रमा हमारी नर्मदा का जहाँ से उद्गम हुआ है और जहाँ से उसका अंत होता है, इस बीच में सिर्फ दो ही एक ऐसे स्थान है। एक स्थान जो तो डूब क्षेत्र में चला गया है, हमारी विकास के में वो बलि चढ़ गया है। और एक मैं आपको बता दूं कि तिलकवाड़ा में, अगर आपको जो गुजरात में है, वहाँ पे नर्मदा भक्तों का चैत्र मास जैसे ही प्रारंभ होता है, वहाँ पे भक्तों का जो है सैलाब आना चालू हो गया है। क्योंकि 3 साल 3 महीना 13 दिन की ये माँ नर्मदा की परिक्रमा मानी गई है। लेकिन जो हम गृहस्थ लोग हैं, जो लोग परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, चैत्र मास में अगर वो लोग इस परिक्रमा को कर लेते हैं तो ऐसा किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि वो पूर्व परिक्रमा के रूप में होती है। उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे ही संज्ञान में और पुराणों में और हमारे जो शास्त्र है, शास्त्र में वर्णित किया गया है कि कि हमारे यहाँ जो मंडला एक ऐसी जगह है कि माँ उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है। जैसे ही संज्ञान में आया, कमेटी गठित हुई और कमेटी ने ये वाला कार्य प्रारंभ किया। आज ये 4थे वर्ष में हम देख रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से जो हमारा संदेश अब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ ये संदेश, क्योंकि अब मीडिया बड़ा सशक्त हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो है वो संदेश जाना चालू हो गया है। हम मां नर्मदा के तट के किनारे के रहने वाले हैं, तो वही वो कहते हैं ना कि जो जहाँ रहता है उसकी उपयोगिता को नहीं समझता है। आज हमारे बीच में महाराष्ट्र का भक्त आ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ से बैठे हुए हैं और हमारे जो स्थानीय हैं, जिले से हैं, जबलपुर से हैं और भी जगह से हैं, भोपाल से हैं, हमारे यहाँ जो भक्त लोग आए हैं। और समिति को जिन भक्तों का सूचना मिल रही है, हमारे बीच में वो लोग आ रहे हैं, हम उनकी सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो व्यास नारायण हमारा जो सिद्धपीठ है, वहाँ से हम लोग संकल्प करवाते हैं। तो हमारे साथ में भी मंडला से सोनू भलावी जी है, जनपद अध्यक्ष, और उनसे हम चर्चा करते हैं। पिछले साल भी आपको हमने दिखाया था इसी चैनल के माध्यम से, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन कराया था। तो भलावी जी, आपका स्वागत है। और नर्मदे हर किस तरीके का आयोजन है, जरा सा बताएं। मात्र श्री नर्मदे हर माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा आज प्रारंभ हुई। सुबह लगभग 6 बजे सभी परिक्रमा वासियों ने मंडला से जल उठा के माँ नर्मदा पे आस्था रखते हुए अपनी परिक्रमा चालू की। दूसरे वर्ष आपको देख रहे हैं भलावी जी, हम निरंतर आप दूसरा वर्ष में भी परिक्रमा कर रहे हैं, तो पिछले साल से किस तरीके से बेहतर हुआ ये यात्रा? देखिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन चुनाव 5 साल में एक बार आना है। इस साल ऐसा संयोग बस ऐसा हुआ कि आचार संहिता भी लगी है, आदर्श आचार संहिता, और परिक्रमा की भी हमारी तिथि, क्योंकि चैत्र माह में होना है परिक्रमा, तो ऐसा कुछ योग बना। लेकिन उसके चलते भी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, एक ग्राम पंचायत स्तर में मिलना चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ मिली है। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो जो हमारी समिति है, महिष्मती उत्तर वाहिनी समिति, माँ नर्मदा के जितने भी सेवाधारी लोग हैं, सबों ने बढ़िया बहुत अच्छी व्यवस्था की। यहाँ भोजन वगैरह हमारे सूर्यकुंड समिति के द्वारा यहाँ दोपहर का भोजन कराया जाता है। मानेंगे कि आने वाले वर्ष में निश्चित इससे बड़ा आयोजन होगा और वो हिसाब से हम लोगों की तैयारी अभी रही। अच्छा भलावी जी, जैसे मैंने भी कुछ लोगों से और से सवाल किया था, आपने देखा होगा पिछले महीने एक श्रद्धालु को अंधगति से दौड़ रहे ट्रक ने रौंद दिया था और उनकी मौके पर मौत हो गई थी। तो इस तरीके से प्रशासन के द्वारा कुछ किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके की घटना रुक जाए? कहीं ना कहीं प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी भी कोई भी दुखद घटना न घटे। क्योंकि गाड़ियाँ भी चलेगी रोड पे और परिक्रमावासी भी चलेंगे रोड के किनारे किनारे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं प्रशासन की बनती है। और मैं अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो वो दुखद घटना घटी, ऐसी कोई घटना हमारे जिले में कम से कम ना घटे। जी, इसी घटना को देखते हुए बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, उनकी मांग है कि यहाँ पर नर्मदा पथ का निर्माण किया जाए, क्योंकि सरकार करोड़ रुपए कमा रही है नर्मदा से। तो क्या आपको लगता है, आप अपनी तरफ से क्या पहल करेंगे कि यहाँ पर पूरी नर्मदा पथ में भले नहीं, लेकिन ये 20 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पर नर्मदा पथ का निर्माण किया जाए? इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? नर्मदा पथ तो खैर बनना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसके लिए हर संभव पहल जो हम लोगों को अपने स्तर से करना पड़ेगी, हम लोग करेंगे। और रही बात प्रशासनिक व्यवस्था की, शासन की, हम कहेंगे तो जो ये काम करेगा फल भी उसी को मिलेगा, जो ये पुण्य का काम करेगा फल भी उसी को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम को तो आदमी को आगे आगे करना चाहिए,
क्योंकि जब सरकार इतना पैसा यहाँ वहाँ खर्च कर ही रही है, और अगर मैया जी के काज में अगर कुछ भी सरकारी पैसा लगता भी है, कोई फंड अलॉट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत दिशा में जाएगा, उसका सार्थक उपयोग ही होगा। तो जो भी आगे आएगा उसका नाम होगा और उसको फल भी मिलेगा।